डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड के मेन कोर्स के लिए मैथमेटिक्स टीचिंग को। फ्रेंड्स, मैथ्स टीचिंग में हम लोग एक पूरे लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे, सेम वैसे ही जैसे आपको अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, इस लेसन प्लान से आप अपनी फ़ाइल को भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आपको फाइल पर सबसे पहले एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर आपको चार्ट में दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय, उपविषय, ये सारी चीज़ों को फिल करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो है क्या करना होगा, दिनांक यानी कि जिस दिन आपकी टीचिंग रहेंगी वो डेट आप जो है फिल करेंगे। कक्षा यानी कि क्लास 9th में आपको पढ़ाना है तो क्लास 9th आप फिल कर देंगे। सेक्शन ए। कालांश यानी कि पीरियड आप सेकंड भर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अवधि यानी कि ड्यूरेशन 40 मिनट की रहेगी। और आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहेगा। और मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप जो है ज्यामिति को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उप विषय में क्या फिल करेंगे, ज्यामिति। आपका प्रकरण यानी कि जो है टॉपिक पहले से डिसाइड रहेगा, क्या है, चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जो है आगे के चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो है बच्चों को दो टाइप के जो है ज्ञान देने हैं, एक सामान्य उद्देश्य, ठीक है, और एक क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ज्ञान देने में जो सामान्य उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो छोटी छोटी बातें रहती है वही सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो जैसे छात्रों को चतुर्भुज का ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है, और छात्रों को व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं में ज्ञान का अनुप्रयोग, ठीक है, जो भी जो वो सीखें उसका जो है एप्लीकेशन भी जो है इस्तेमाल करना सिखाना, ये भी हमारा एक उद्देश्य रहेगा सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। तीसरा क्या रहेगा, विद्यार्थियों की बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना, ठीक है, उनका जो है बौद्धिक और मानसिक विकास करना, ये भी हमारा सामान्य उद्देश्य रहेगा। विद्यार्थियों की गणितीय कुशलता में वृद्धि करना, ठीक है, उनकी जो मैथमेटिक्स स्किल रहेगी उसको भी जो है बढ़ाना। और विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। फ्रेंड्स, आप कोई भी टॉपिक लें, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चों को जो है रुचि उत्पन्न नहीं होगी, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे सब्जेक्ट में। तो ये वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, ठीक है, और विद्यार्थियों में गणितीय चेतना का विकास करना। तो फ्रेंड्स, ये जो है 6-7 पॉइंट जो भी आपके दिए हुए हैं ये आपको जो है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या क्या करना है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको विद्यार्थियों में चतुर्भुज के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जो आप जो भी जो है नॉलेज उनको देंगे तो वो चतुर्भुज के बारे में क्या करेंगे, पूरा जो है ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी चतुर्भुज को परिभाषित कर सकेंगे। चतुर्भुज की भुजा, कोण, शीर्ष, विकर्ण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें क्या रहेगी, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, और विद्यार्थी चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय को हल कर सकेंगे। ठीक है, थ्योरम को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, विद्यार्थी ज्यामिति के पद, बिंदु, रेखाखंड, रेखा आदि के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपका जो मेन काम शुरू होता है, यानी कि प्रस्तावना के प्रश्न। ठीक है, इंट्रोडक्टरी जो प्रश्न आप पूछेंगे वो क्या जो है रहेंगे। फ्रेंड्स, तो प्रस्तावना के प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बच्चे जो है पहले से जानते रहते हैं या पिछली कक्षा में पढ़ चुके रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आपको जो है पूछना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक चार्ट बनेगा, जैसे कि छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, ये जो है दो जो है चार्ट बना लीजिएगा। और इसमें जो है आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि जो है आप बच्चे जो है पहले से जानते रहें। तो जैसे क्वेश्चन किया गया, श्याम पट पर एक बिंदु अंकित करते हुए बच्चे, ये क्या है, बच्चों ये क्या है। तो बच्चे जो है पता रहेगा, 6, 7, 8 पहले से पढ़े रहेंगे, इसको जो है बिंदु कहते हैं, वो बता देंगे। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, तो बता देंगे वो कि रेखाखंड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को बच्चे जानते हैं। अब देखिए, तीन रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं तो क्या बनता है, तीन रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं तो बंद आकृति क्या बनती है, तो वो बच्चे वो भी बता देंगे। प्रीवियस जो क्लास रहता है, कक्षा रहेगी, उसमें वो पढ़े रहेंगे तो वो त्रिभुज को बता देंगे। अब और थोड़ा लेवल बढ़ाइए, जब चार जो है रेखाएं या चार भुजाएं एक दूसरे को परस्पर काटेंगी तो घिरी बंद आकृति क्या बनेगी। अब बच्चे यहाँ पर जो है नहीं बता पाएंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप जो है उद्देश्य कथन, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वो आप जो है ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करेंगे।
बच्चों आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतनी चीज़ें आपको जो है पहले जो है इंट्रोड्यूस करानी होगी बच्चों को। अब आगे चलिए। अब आपका मेन काम शुरू होता है, यानी कि जो है लेसन प्रेजेंटेशन। ठीक है? प्रेजेंटेशन आप जो है कैसे जो है प्रस्तुत करेंगे, यानी कि पाठ प्रस्तुतिकरण आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो है पहले क्या बनाना होगा, चार्ट बनाना होगा। चार्ट में देख सकते हैं आपको क्या क्या करना है। 4 पॉइंट लिखने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्टकार। ठीक है? चलिए देखिए, पहला जो है हमने पॉइंट लिया चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह एक बहुभुज है जिसमें 4 किनारे और 4 शीर्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है छात्र क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो है श्याम पट पर आप एक चित्र भी बना देंगे। ये चित्र आप जो है बना दिया। ठीक है? श्याम पट पर आप क्या करेंगे, चित्र बना दिया आपने। अब आगे चलिए। आगे जो है पॉइंट नंबर 2 में आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों जो चतुर्भुज होता है उसके चारों अंतः कोण यानी कि आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो उनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो आप यहाँ पर जो है बोर्ड पर लिखेंगे भी और इस चीज़ को यहाँ पर बताएंगे और इस सारी बातों को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है फ्रेंड? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे देखिए, शिक्षण बिंदु में जो है आगे कह रहे हैं चतुर्भुज की भुजाएं। ठीक है? चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में बताना है। तो चतुर्भुज की रचना करने वाला प्रत्येक रेखाखंड उस चतुर्भुज की भुजा कहलाता है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भुजाएं आप जो है श्यामपट पर लिखेंगे कौन कौन सी भुजा होती है। ठीक है? कौन कौन सी भुजा होती है, ए बी सी सी डी। ठीक है? तो ए बी सी डी और डी ए, ये 4 भुजाएं होती हैं। अब देखिए चतुर्भुज के शीर्ष क्या होते हैं, तो जो दो भुजाएं जो किसी कॉमन बिंदु यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु पर कट करती हैं वही क्या होता है, शीर्ष होता है। तो आप जो है शीर्ष क्या क्या है, ए बी सी और डी, यही चारों क्या है, शीर्ष है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। चतुर्भुज ए बी सी डी से ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है? और ये चीज़ आप जो है इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु उस चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपकी बात को। नेक्स्ट करते हैं, चलिए। चतुर्भुज के कोण। चतुर्भुज के कोण अब आपको बताना है। तो किसी चतुर्भुज के एक शीर्ष पर मिलने वाली दो भुजाओं के बीच बना कोण उस चतुर्भुज का कोण कहलाता है। चतुर्भुज के चार चार कोण होते हैं। तो चतुर्भुज ABCD में आप लिख देंगे एंगल ए, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इस टाइप से लिख के आप बच्चों को बता देंगे। तो फ्रेंड्स इतना काम करने के बाद आपको ये भी देखना है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस तरीके आप जिससे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बोधात्मक प्रश्न। ठीक है? तो आपने जैसे बच्चों को जो भी पढ़ा है अब उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। देखिए, तो क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो देखिए अब जो है छात्र कथन आ रहा है, उसने बताया कि 4 और नाम बताइए। तो ए बी सी सी डी डी ए। ठीक है? किसी चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो अब भी जो बच्चों ने बता दिया 4, ए बी सी डी। ठीक है? अब आगे चलिए, और कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष कितने होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। ए बी सी डी, ये चारों क्या है, शीर्ष हैं। तो बच्चों ने देखिए बहुत आसानी से चीज़ों को बता दिया। अब हम जो है अगला पॉइंट लेके चलते हैं। आगे के पॉइंट में देखिए क्या करना है। आगे हमें बताना है सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे ये चतुर्भुज है तो ये हमारी जो आमने सामने की भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है? उसी को बताना है। चलिए देखिए कैसे बताते हैं। किसी चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज ABCD में AB और CD ये सम्मुख भुजाएं और ADBC ये भी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। अगला देखिए, किसी चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है उसे चतुर्भुज की आसन्न या संलग्न भुजाएं कहते हैं। संलग्न भुजाएं यानी कि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो उसको क्या बोलते हैं, संलग्न भुजाएं। जैसे अभी मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ए बी सी डी। ठीक है?
तो ये क्या हो गई, संलग्न भुजाएं। और इस ये वाली क्या हो गई, ए बी और बी सी भी संलग्न है, बी सी सी डी भी संलग्न है, सी डी डी ए भी संलग्न है। फ्रेंड्स उसी सारी बात को यहाँ पर लिखा गया, ए बी सी सी डी डी ए बी। तो संलग्न भुजाओं के बारे में आपने बच्चों को बता दिया। अब चलिए देखते हैं सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। तो फ्रेंड्स कोण भी आप जानते ही हैं, ए बी सी डी, ये देखिए आमने सामने के कोण है ना, तो ये सम्मुख कोण होंगे। बी और सी डी जो है क्या हो जाएंगे, आमने सामने के कोण हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। ए सी और बी डी यही क्या है, सम्मुख कोण है। तो किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, संलग्न कोण, यानी कि ऐसे कोण जिसमें जो है मतलब कॉमन कोण, एक दूसरे से जो है क्या होते हैं, उसमें जो है कोई एक भुजा जो है कॉमन रहती है। चतुर्भुज के संलग्न कोण वे कोण होते हैं जिसमें जिनकी एक भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिगर से भी समझ लेते हैं, ए बी सी डी। देखिए ए और बी क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है संलग्न कोण होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही भुजा जो है इसमें कॉमन है ए बी, और ए बी जो है हमारा ये कोण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जो है यहाँ पर उस चीज़ को लिख भी दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है चतुर्भुज के विकर्ण। किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड उस चतुर्भुज के विकर्ण कहलाते हैं। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, ये हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, जो सम्मुख कोण है उसको मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, ए सी। ठीक है, और बी डी को भी जो है रेखाखंड मिला रहे हैं, तो यही हमारा ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, ए बी सी डी चतुर्भुज में ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड उस चतुर्भुज के विकर्ण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो है किस तरीके से जो है आप जो है पूरे लेसन को जो है बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे बच्चे जो है आसानी से लेसन को समझ सकते हैं। चलिए अब लास्ट में हमें क्या करना होगा, मूल्यांकन के प्रश्न। अब बच्चों से कुछ प्रश्न भी जो पूछ सकते हैं आप, देखिए उसमें जो है बच्चे आंसर कर पाते हैं कि नहीं। तो आप जो मूल्यांकन के प्रश्न में जो है बच्चों से पूछेंगे, चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। सारी चीज़ें बच्चे जानते हैं, वो परिभाषित कर सकते हैं कि चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, चतुर्भुज की भुजाएं, कोण, शीर्ष, विकर्ण चित्र द्वारा समझाइए एवं लिखिए। तो ये सारी चीज़ों को जो है बच्चे लिखेंगे। अब इसके बाद जो है आप उनको कुछ ग्रह कार्य भी देंगे। तो ग्रह कार्य में जो है आप उनको दे सकते हैं, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो 360 होता है। ये काम जो बच्चे घर से करके लाएंगे। फ्रेंड्स जब आप बच्चों को काम देंगे बीच बीच में, तो आप जो है एक निरीक्षण कार्य भी करेंगे, यानी कि जो है क्लास में आप जो है टहल के देखेंगे भी, जो है मूवमेंट करके देखेंगे कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों को जो है जो भी जो है वर्क मिले उसमें इन्वॉल्व करना है। चलिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट वाली बात कर लेते हैं। ये मेरी ओरिजिनल फ़ाइल है, तो फाइल पे जो है एग्ज़ामिनर ने कुछ चीज़ों को लिखा भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप जो है इसी हिसाब से जो है अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कीजिएगा और लेसन प्लान को तैयार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ लिखी हुई है, उत्तर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करें। यानी कि जब भी आप जो है बच्चों को पढ़ाएं, तो 20-25 बच्चे या 50 बच्चे क्लास में रहते हैं, तो आपको जिससे आंसर प्राप्त करना है आप जो है उस बच्चे की तरफ पॉइंट करके जो है क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप जो है किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चा या तो खड़ा ही नहीं होगा या जो है कई खड़े हो जाएंगे, 3-4 खड़े हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये वाला जो है पॉइंट आप नोट करिए, उत्तर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करें। अगर आपकी जो है क्लास डिसिप्लिन में रहेगी, तो एग्ज़ामिनर जो है वो लिख देगा क्लास अनुशासित रही। ठीक है, तो क्लास जो है डिसिप्लिन में थी, तो उसने जो है अनुशासित लिख दिया। सहायक सामग्री का प्रयोग करें, सहायक सामग्री। ठीक है, जो भी जो है आपको टीचिंग एड जो है ले जाना रहे, जैसे चार्ट हुआ, मॉडल हुआ, तो वो भी आप ले जाइए, इससे जो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और उचित पुनर्बलकों का प्रयोग कीजिए, बच्चा जिस तरीके का आंसर करे उसको उसी तरीके से आप जो है पुनर्बलक दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट को आप जो है ध्यान में रखिएगा, और इस तरीके से जब भी आप अपनी टीचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छे मार्क्स भी आपको मिल सकेंगे।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।